वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। मैंने नाक में ये पहन लिया है ना, तो मेरा जो फेस थोड़ा चेंज ही हो गया है। ऐसे ना शादी के टाइम पे मतलब पहले मैं पहनती थी तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल बहुत टाइम बाद पहना है मैंने। बीच में पहनी थी लेकिन इरिटेशन होता है, बट ये वाला ना थोड़ा सा बड़ा है नथ में, तो मेरे नाक में सही से हो जा रहा है क्योंकि ये जो होल है ना वो थोड़ा ऊपर है। फ़िलहाल मैं हाथ धुली थी, फिर वापस से मुझे धुलना है। अभी मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल, मतलब आज। तो यहाँ पे बन रहा है ठेकुआ, मम्मी ठोक के दी हैं और यहाँ मैं छानूँगी। मेरे को छानने से एक चीज़ तो है, मेरा माथा में चढ़ता है तेल, लेकिन कोशिश रहेगी कि डाल डाल के थोड़ा साइड हो जाऊँ, क्योंकि ये जो स्मेल आता है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस को चढ़ता है। मेरे को तो बहुत चढ़ता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है मेरे को चढ़ने के बाद, सिर दर्द होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, करना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि पुआ वगैरह भी जब छानते ही हैं लोग, ज़रूरत पड़ने पे गुजिया भी बनाया था मैंने। बट वही है, यहाँ पे मम्मी ठोक ठाक दे रही हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस छानना ही है, तो जल्दी से करके जाएंगे। तो अपना हाथ धो लेते हैं जल्दी से, उसके बाद से छानते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ अपना जो भी सामान है सब कुछ पैक करने के लिए, बिकॉज़ अभी नो आइडिया कि आई विल बी बैक और नॉट यहाँ पे। तो फ़िलहाल लड्डू का जो गाड़ी है वो यहीं पे रहेगा, बिकॉज़ वो डब्बे में पैक होगा और डायरेक्ट फिर ट्रेन में ही जाएगा। अभी यहाँ से लेके जाना, वहाँ से फिर वापस लेके जाना कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए यहीं पे पैक हो जाएगा। जिस दुकान से लिया है वहीं पे उन्होंने बोला था कि एंड में आप पैक करा लीजिएगा और लेके चले जाएंगे, क्योंकि कार में ऐसे ही सामान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और फिर मेरी खुद की ट्रॉली 3 हो रही है, एक तो मुझे वहीं पे दे देना है, एक मैं सबका सामान लेके जा रही हूँ, और दो ट्रॉली मेरे पास है, क्योंकि बच्चे हैं, मैं हूँ, और छुट्टियाँ भी ज़्यादा दिन की थी। तो अब जो भी होगा आगे, बैंगलोर कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं अपना जा रही हूँ सारा सामान इकट्ठा करने, बिकॉज़ हमेशा सामान छूट ही जाता है, और अभी तक मेरा एक फ़ोन जो है वो अभी मिला नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सामान इधर उधर हटाएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, अभी चलते हैं। और मैंने जस्ट अभी एक वीडियो देखा, बस इतना ही बोलूँगी कि कुछ लोगों को ये लगता है ना कि सारे बच्चे संपत्ति के लिए ही माँ बाप से जुड़े हैं, और मेरे माँ से मेरा दिल का कनेक्शन कितना है, मेरे पापा से मेरे दिल का कनेक्शन कितना है, वो मैं जान सकती हूँ और मेरे माँ बाप जान सकते हैं। तो एक आंटी जी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि मैं संपत्ति के लिए अपने माँ बाप के पास हूँ। तो भाई अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब जो बोल रहा है, जो ऐसी सोच का है कि बेटियां संपत्ति के लिए होती हैं, बेटे संपत्ति के लिए ही होते हैं, तो आपसे ये बोलूँगी कि आपके भी बच्चे होंगे। शायद हो सकता है कि वो संपत्ति के लिए आपसे जुड़े हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि संपत्ति। अगर ऐसा है तो आपको या तो संपत्ति नहीं रखना चाहिए, या तो अपने बच्चे नहीं प्लान करने चाहिए थे। अगर ऐसी सोच आप रखते हो कि बच्चे जो होते हैं सिर्फ संपत्ति के लिए होते हैं, आपने मेरे लिए बोला है, जिसका मतलब मैं बता दूं कि मेरे पास खुद की संपत्ति कम नहीं है भाई। मैं एक इंसान हूँ, रहने के लिए मेरे पास खुद का सब कुछ बहुत है। और रही बात मेरे माँ बाप की, तो मेरे माँ बाप मेरे को संपत्ति में अपना सब कुछ दे चुके हैं, जितना उनको देना था, और आगे जो उनको समझ में आएगा वो देंगे, जो मुझे समझ में आएगा वो मैं लूँगी। मेरा खुद का बनाया हुआ बहुत कुछ है, और उन संपत्ति पे भी मुझे कोई घमंड नहीं है। आज भगवान ने दिया है, कल उसको वो ले भी सकते हैं। बस इतना ही है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पति हैं, मेरा परिवार है, वो हमेशा खुश रहे, मेरे से जुड़ा रहे, और मैं भी उनसे जुड़ी रहूँ, और ये प्यार जो भी चीज़ है वो कम ना हो। लेकिन रही बात प्रॉपर्टी की, आप बात कर रही हो, तो भाई ससुराल से लेके मायके तक मेरे प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। और अगर मान लो इन केस अगर मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, तो वो आपको तो दान करने नहीं जाएंगे, मेरे ही भाइयों को करेंगे, या मुझे करेंगे, या जिसको भी करेंगे। और मेरी मम्मी तो ये भी बोल देती है कि यार मैं ट्रस्ट में मतलब जाने के टाइम पे ये करके जाऊंगी, या जो कुछ भी है, बहुत कुछ सोचती हैं वो। और उनका ये भी नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए करेंगी, नहीं, मेरे चाचा के जो बच्चे लोग हैं, जो लोग करते, सबके लिए वो सोचती है। तो ये लालच मेरे मन में है ही नहीं कि मेरी मम्मी अपना एक प्रॉपर्टी मुझे दे देंगी, या सारे प्रॉपर्टी में मैं हक लूँगी। अगर 5 जगह है तो 5 जगह लूँगी। तो मेरे खुद के ससुराल में ऑलरेडी है उतना कि लड्डू का भी जनरेशन चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लेने, मैं अपने ससुराल में तो मुझे मेरा मुंह ही नहीं खुलेगा कि मुझे हिस्सा चाहिए। मायके की बात बहुत दूर है, ठीक है। तो आंटी जी प्लीज़, ऐसा नहीं है कि कैमरा उठाइए और कुछ भी बोल दीजिए। जब बोलते हो एक बार तो सोचा करो यार कि कौन बच्चा अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप से जुड़ता है। तो फिर क्या माँ बाप क्यों पैदा करते हैं बच्चों को? फिर लॉजिक एक बार सोच करके देखो आप।
मतलब इतना भी मत बोलिए लोग कि इतना ज़्यादा हर्ट हो जाए ना कि माँ बाप का मतलब जीते जी माँ बाप के पास कोई आ भी ना पाए मिलने के लिए। और सुर अलग आपके मतलब राग कुछ पता ही नहीं चलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं आप, आज कुछ और बोल देते हैं। लिटरली ये जो बात आपने बोली है ना कि मैं प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप से जुड़ी हूँ, तो भाई भगवान करे कि हर किसी के माँ बाप के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हो कि उनके बच्चे उनसे जुड़ के ही रहे। और ख़ास करके आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आप बना लीजिए अभी से कि आपके बच्चे भी आपसे जुड़ के रहे। ठीक है, मेरे दिल में कितना दर्द है अपने माँ बाप के लिए वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और कब कहाँ खड़ा होना चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। प्राची ताद्या नो, चलिए इस ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अब थोड़ा ससुराल की प्रॉपर्टी पे ध्यान दूंगी, वहाँ से 2-4 बीघा बोलूँगी कि भाई आ गई हूँ तो मेरे नाम कर दीजिए अब आप लोग, क्योंकि भाई आजकल तो लोग प्रॉपर्टी ही सोच रहे हैं भाई। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रॉपर्टी के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए आगे ब्लॉग को लेकर चलते हैं। सामान वगैरह पैक करती हूँ, यहाँ मम्मी फ़िलहाल पैक कर रही है खजूर वगैरह। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक इनका था कि बच्चे को मम्मी भी संभाल सकती है। मम्मी तो ऑब्वियसली मम्मी तो 70-75 बच्चे को संभाल सकती है, तो मेरे बच्चे को भी संभाल सकती है, लेकिन मेरे बच्चे इतने ज़्यादा सुपर एक्टिव हैं कि उनको या तो मम्मी चाहिए या तो पापा चाहिए। और वो टिकते नहीं है कि मम्मी गोद में लेके बैठ गई वो बैठे रह जाए, नहीं, उनका पैर एक जगह नहीं टिकता है। और आजकल बच्चे ऐसे ही एक्टिव हो रहे हैं, और वो होना भी चाहिए बच्चों को। तो वो टाइम चला गया कि गोद में लेके दादी नानी बैठ के वो कर रही हैं और आराम से बैठे हैं बच्चे। नहीं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है उनके पीछे पीछे दौड़ना भागना। तो चलिए अभी सामान मैं अपना पैक करती हूँ। तो गाइस अभी जस्ट मैं पैक करने वाली हूँ। सबसे पहले दिखा दूँ आपको ये चीज़ कि ये एक बेडशीट है जो कि रंजना ने मेरे को दिया है। मतलब मेरे को चाहिए था कोई न्यू बेडशीट जो कि ऑनलाइन आया हो और मैं उसका पेमेंट कर दूं, क्योंकि ऑफलाइन वाले का तो डेफिनेटली हमसे बड़े वाले लोग ही लेके आते हैं। अब हम लेके आते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो प्राइस नहीं पता होता है, लेकिन प्रिंस बोला कि नहीं पैसा वैसा नहीं देना है, क्योंकि मेरे को ऐसे लेने में अजीब भी लगता है। तो ये एक बेडशीट है जो कि मुझे रंजना, प्राचित नो डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट मूव, नो आई एम मूविंग बैक, ओके गो नाउ। तो यहाँ पे ये एक बेडशीट है जो कि आप लोग मुझे देखेंगे बिछाते हुए, क्योंकि मैं जब भी ससुराल जाती हूँ तो मैं बैंगलोर से ही लेके आ जाती हूँ एक बेडशीट, और फिर क्लीन करके ये बिछा देती हूँ। और मेरा वहाँ भी बेडशीट वगैरह है, लेकिन वही है कि अलमीरा में है, और अलमीरा से पहले निकालूंगी धुलूँगी उसके बाद फिर बिछाऊँगी, और बहुत टाइम से अलमीरा बंद है। तो ये एक बेडशीट बहुत सुंदर सा है, बहुत सुंदर सा बेडशीट, खादी का प्योर कॉटन टाइप का है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे मुझे वहाँ पे बिछाते हुए, जस्ट मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। और हाँ, ब्राइडल शूट जो हुआ था उसमें जो लहंगा था वो रंजना का था, बिकॉज़ हमारे घर में ऑलरेडी लहंगा अवेलेबल था, तो लेने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। और ब्राइडल लहंगा मनीषा भाभी ने भी बोला था दीदी आप मेरा ले लीजिएगा, मेरे खुद का ब्राइडल लहंगा है, लेकिन वो मुझे नहीं पहना था क्योंकि एक बार शादी में ऑलरेडी पहना है और रंजना वाला मैंने पहना है, तो ऑब्वियसली एक घर में है तो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रंजना ने प्राचित को बर्थडे में क्या गिफ्ट किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि है ये एक कुर्ता पजामा है जो कि मेरे ही पसंद का है और मैंने लिया। वो पहनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कभी, देखिए बेटा। तो ये वाला अभी पैक कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे मेरी ज्वेलरी, जिसका बहुत बार मुझे मैसेज आता था कि दीदी आप ले लीजिएगा, अपना ले लीजिएगा, तो फ़िलहाल इस बार रंजना भी पहनी थी पार्टी में, तो वो मैं अपना ले ली हूँ, मतलब मुझे दे दिए। रंजना बोली कि दीदी आप लेते जाइएगा। वैसे हम लोग भूल जाते हैं लेकिन ऑडियंस नहीं भूलते। उन्होंने बोला था मनीषा भाभी की उस पर भी कमेंट करके कि ज्वेलरी दे देना जिसका है और मतलब वैसे मेरे को भी बोलते थे कि आप लोग आप ले लेना। आद्या नहाएगी। तो ये ऐसे वाला झुमका जो कि मैंने मनीषा भाभी की एंगेजमेंट के टाइम पे ख़रीदा था और पहना भी था। ये इंस्टाग्राम से मैंने लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था। इस ज्वेलरी के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, तो देखते हैं अभी। और ये वाला तो मीशो का लिया था मैंने अपनी शादी के कुछ टाइम के बाद, मीशो या फ्लिपकार्ट का ही है, कुछ तो ऑनलाइन ही है। इसका ईयरिंग और टीका बहुत अलग है, लेकिन इसके साथ ना ये थोड़ा सा राउंड शेप में आता है, तो इसके साथ ये ईयरिंग
बहुत अच्छा जाता है। और इतने साल से ये अभी तक 5 साल से ऊपर हो गया, ये वैसा नहीं हुआ, क्यों मतलब कलर नहीं उड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। एक और मेरा ये ऐसे वाला ज्वेलरी है जो कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा पहने हुए, तो ये सब मैं इसमें ही रख देती हूँ। ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहनने के लिए। चलिए इसको रख देते हैं और फटाक से अपना सामान पैक करते हैं। वैसे मम्मी अभी साड़ी मेरे को दी थी, जो कि साड़ी ऑलरेडी पॉलिश करा के ट्रॉली में पैक कर चुकी हूँ मैं, बट वो अभी निकाल देती हूँ। मम्मी भी अपने में दिखा देंगी। यहाँ मम्मी तैयार कर रही हैं लड्डू को इधर। तो चलिए दिखाते हैं, उसके लिए भी कुछ शॉपिंग हुआ है। वैसे तो वो दिख जाएगा आपको मम्मी के ब्लॉग में, तो चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे।